सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल RS बैंकिंग में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टोटल 35 क्वेश्चन करानी है। डिटेल और बेसिक कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स कोर्स के वीडियो बनाए हुए रखे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हाँ जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था फर्स्ट पजल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति ACGIJKMW एक 4 मंजिला इमारत में रहते हैं। भूतल को 1 गिना जाता है, ठीक ऊपर 2, सबसे ऊपर को। ये सारा कंडीशन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 4 फ्लोर, ठीक है। तो सबसे पहले 4 फ्लोर बना लेते हैं। 4 3 2 1। वो हमारा इंस्ट्रक्शन था। कंडीशन आपको यहाँ से स्टार्ट होती है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, जी एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, जी जो है एम के ठीक ऊपर, वो भी सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है, दोनों का फ्लैट समान है। दोनों का फ्लैट यानी जी भी पी में है तो एम भी पी में हो जाएगा, या फिर जी क्यू में है तो एम भी क्यू में हो जाएगा। तो सेम फ्लैट कर देते हैं, समान फ्लैट। ए विषम वाली मंजिल पर रहता है। ए जो है ऑड फ्लोर यानी या तो 1 या तो 3 पे जाएगा, ठीक है। ऑड फ्लोर कर देते हैं यहाँ पे। ए जो है विषम वाली मंजिल पर रहता है जो एम के फ्लैट के पश्चिम में है। ए जो है एम के पश्चिम में है, यानी ए जो हो गया यहाँ पे, तो एम यहाँ पे हो गया, एम के पश्चिम में ए हो गया हमारा। ये कंडीशन ठीक है। एम फ्लैट क्यू में रह रहा है। एम जो है फ्लैट क्यू में रह रहा है। मुझे कंफर्म पता चल गया कि एम जो है क्यू में रह रहा है। एम और के बीच 2 फ्लोर का अंतर है। एम और के बीच में 2 फ्लोर ऊपर नीचे होता है। सी और आई के बीच 1 फ्लोर, सी और आई के बीच 1 फ्लोर। डब्ल्यू आई के ठीक नीचे, डब्ल्यू जो है आई के ठीक नीचे, और दोनों का फ्लैट का नाम एक है और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, या तो पी या तो क्यू। यहाँ तो कंडीशन ठीक है। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। क्या कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑड फ्लोर कौन सा है, 3 और 1। ए को एक बार हम यहाँ पे मान लेते हैं, ए को एक बार 3 पे मान लेते हैं, और एम यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एम के पश्चिम में था तो एम यहाँ पे हो जाएगा। एक कंडीशन हमारा हो गया। एम 2 छोड़कर के होना चाहिए। एम 1 फ्लोर 2 फ्लोर छोड़कर यहाँ पे के चला जाएगा। के यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था कि एम और के का फ्लैट का नाम एक नहीं है, यानी एम और के जो है अलग अलग फ्लैट में हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सेट कर लेते हैं। एम 2 छोड़कर के होना चाहिए। एम यहाँ है 1 फ्लोर 2 फ्लोर छोड़कर क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। के या तो यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था कि एम और के का फ्लैट जो है अलग अलग है। तो जब एम क्यू में है तो के यहाँ पे हो जाएगा। एम 2 छोड़कर के हो गया, एम 2 छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है तो ये कंडीशन ही गलत हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है, एम के जस्ट ऊपर जी होना चाहिए। एम यहाँ है, जी यहाँ हो सकता है या फिर जी यहाँ हो सकता है, अभी हमको कंफर्म पता नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एम के जस्ट ऊपर जी होना चाहिए, सम फ्लोर पे होना चाहिए और समान फ्लैट, यानी एम जिस रो में है, जिस फ्लैट में है, वही फ्लैट में जी होना चाहिए, वो भी सम में। तो जी यहाँ हो जाएगा। ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट 2 कंडीशन क्या दिया हुआ है। सी 1 फ्लोर छोड़कर आई होना चाहिए। आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू होना चाहिए, वो भी समान फ्लैट में। आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू समान फ्लैट, आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आई को एक बार यहाँ लेके देख लेते हैं। आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू यहाँ हो गया, यहाँ भी हो सकता था, ये गलत होगा तो अब यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। तो आई के जस्ट नीचे डब्ल्यू हो गया। अब दिया हुआ था कि सी 1 फ्लोर छोड़कर आई होना चाहिए। आई यहाँ पे है, 1 फ्लोर छोड़कर सी यहाँ चला जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो गया। 1% जो बच जा रहा है जे यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था, जे निम्न में से किस फ्लोर पे रहता है। जे तो 3rd फ्लोर पे रहता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर।
सेकंड क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से W के ठीक ऊपर कौन रहता है, तो W के ठीक ऊपर एक K हो गया, एक I हो गया, तो यहाँ पे I दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। K फ्लैट Q में रहता है, लेकिन K तो यहाँ P में दिख रहा है, J फ्लोर 2 में रहता है, J 3 में दिख रहा है, G जो है P में रहता है, G जो है P में रहता है, लेकिन ये भी गलत हो गया। I जो है Q में रहता है, I Q में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फ्लोर 3 के फ्लैट Q में, फ्लोर 3 में गए, Q में कौन रहता है, W, यानी ऑप्शन नंबर 1। 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके फ्लैट का नाम और C के फ्लैट का नाम एक है। यहाँ पे पूछा गया है कि C के फ्लैट का नाम और किसका नाम सेम है, तो J और K, C फ्लैट P में रहता है, तो J और K भी तो P में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा पूछा गया था ब्लड रिलेशन, तो चलिए देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि Q जो है P की पत्नी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेंगे, Q जो हो गया, Q जो है क्या हो गया, P की पत्नी है, ठीक है। दो कंडीशन लेके चलते हैं, Q जो हो गया P की पत्नी यानी P मेल पर्सन हो गया, यानी दोनों पति पत्नी हो गए, तो Q जो है P की पत्नी हो गई। R जो है P की माँ है, R जो है P यहाँ हो गया, माँ ऊपर जाएगी, R जो है P की माँ है, P की माँ है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि A I का पिता है, A जो है I का पिता है, इसको छोड़ देते हैं। A और I मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। M की शादी A से होती है, इसको भी छोड़ देते हैं। M के केवल 2 बच्चे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। L P का सहोदर भाई या बहन है, सहोदर यानी सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो L जो है P का सहोदर, मुझे कंफर्म पता नहीं कि L जो है मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, तो L जो हो गया मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि I जो है P की चाची है, I जो है P की चाची, चाची का मतलब ये नहीं होता है कि पापा के भाई यानी चाचा की पत्नी को चाची नहीं, चाची का मतलब होता है I जो है P की चाची है, चाची का मतलब होता है सिर्फ चाचा की पत्नी को ही चाची नहीं बोलते हैं। ब्लड रिलेशन में चाची का मतलब होता है आंटी, वो मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, या चाची भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम 2 कंडीशन ले लेते हैं, एक मौसी ले सकते हैं। हो सकता है कि I जो है P की मासी हो सकती है, मासी को भी आंटी बोला जाता है यानी चाची कहलाएगी, ठीक है। तो P की माँ R हो गई, R की पत्नी P की माँ R हो गई, तो R की बहन I हो सकती है, I यानी आंटी, इंग्लिश में आंटी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है कि P की माँ हो गई, माँ का कोई भाई होगा, इसकी पत्नी I हो जो होगी मामी, ये P की आंटी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या दिया हुआ है कि A जो है I का पिता है, A जो है I का पिता, ये हो गया I का पिता यानी मेल पर्सन, I का पिता यानी A मेल पर्सन। क्लियर है यहाँ तक। M की शादी A से होती है, A अगर मेल पर्सन है तो M से शादी हो गया तो M फीमेल हो गई, M से शादी हो गया तो A और M पति पत्नी हो गई। यहाँ तक क्लियर है। आगे दिया हुआ था कि M के केवल 2 बच्चे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि M के केवल एक बच्चा फिलहाल के लिए दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि M के एक बच्चा I हो गया, एक बच्चा R हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लास्ट में दिया हुआ था कि X के 2 बच्चे हैं, X के 2 बच्चे हैं। अच्छा, इसके 2 बच्चे यहाँ पे हो गए। R जब अगर लेडीज़ है तो इसका कोई पति होगा, मान के चलिए X अगर हम पति मान लेते हैं तो R और X के 2 बच्चे होंगे, एक P हो गया और एक L हो गया। ये कंफर्म नहीं है कि लड़का है या लड़की, लेकिन X के 2 बच्चे हो गए, यानी ये ब्लड रिलेशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि L जो है M से कैसे संबंधित है, यानी M का L क्या लगेगा, M यहाँ है, L यहाँ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि L जो है पोता या पोती, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। सेकंड दिया हुआ है कि यदि L W से विवाहित है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, L जो है W से विवाहित है, L जो है W से विवाहित, मान के चलते हैं इसका कोई पति या पत्नी W हो गया, ठीक है। तो W R से कैसे संबंधित है, तो W R को क्या लगेगा, तो W जो है R के क्या लगेंगे ये बताना है हमें। हो सकता है कि दामाद हो सकता है, अगर ये बेटा होगा
तो ये बहू हो सकती है, अगर ये बेटी होगी तो ये दामाद हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि एम आई से कैसे संबंधित है। एम और आई, तो आई का एम क्या लगेगी, माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 यहाँ पे दिया हुआ है पजल, फिर एक और पजल, यहाँ पे फिर एक और पजल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 10 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई दक्षिण यानी नीचे, और 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। 1 और 2 एक दूसरे की तरफ है। यहाँ तक इंस्ट्रक्शन था, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई, वन में ए बी सी डी हैं और 2 में पी क्यू आर एस टी हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ है। क्यू जो है पी के दाएं तीसरा है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू जो है पी के दाएं, 1 2, अपना राइट अपना लेफ्ट फिलहाल के लिए मान लेते हैं कंडीशन नोट करने टाइम, ठीक है। तो क्यू जो हो गया पी के दाएं तीसरा, उनमें से कोई पंक्ति के अंत में बैठा है। उनमें से कोई एक जो है यहाँ पे, अगर उनमें से कोई एक, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक एरर हो गई है। यहाँ पे था उनमें से कोई भी पंक्ति के अंत में बैठता है कोई एक, तो इनमें से कोई एक जो हो गया एंड पे है, कोई एक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए पी के सामने, ए जो है ऊपर है, ठीक है। ए जो है ऊपर हो गया पी के सामने और पी नीचे था, तो पी सपोज मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है पी नीचे है, पी को नीचे बना लेते हैं। ए जो है पी के सामने, पी के सामने जो भी पर्सन है, ए जो है पी के सामने आने वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं, पी के सामने आने वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं, अगर ये पर्सन नीचे की ओर देखेगा, नीचे देख रहा है, तो इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। तो तत्काल बाएं यानी यहाँ पे कौन है, ए है, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही सेट कर देंगे, ठीक है। ऊपर में सी बी के दाएं तीसरा है, सी जो है बी के दाएं, 1 2 3, सी जो है बी के दाएं तीसरा, जो पंक्ति के अंत में बैठा है, जो पंक्ति के अंत में बैठा है यानी बी क्या हो जाएगा, एंड पे हो जाएगा। आर एस के तत्काल बाएं हैं, आर जो है एस के तत्काल बाएं, ये भी ठीक है। ना तो ए ना तो बी ई का पड़ोसी है, ए और बी जो है ई का पड़ोसी नहीं है। यहाँ तक कंडीशन लेते हैं, कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पी 2 छोड़कर क्यू होना चाहिए, कोई एक पर्सन एंड पे होना चाहिए। पी क्यू नीचे था, चलिए पी को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। पी एक पर्सन 2 पर्सन छोड़कर क्यू यहाँ चला जाएगा, हो सकता है कि पी यहाँ जाएगा, 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ जाएगा, तो इन दोनों में से तो कोई एक एंड पे यहाँ पे हो गया, एक एंड पे यहाँ हो गया, ये कंडीशन हमारा हो गया। इसको एज इट इज़ हम ऊपर सेट कर देते हैं। पी के जस्ट ऊपर जो पर्सन है इसके बगल में ए, पी के जस्ट ऊपर गए इसके बगल में ए, पी के जस्ट ऊपर गए इसके बगल में ए, यह भी कंडीशन हो गया। बी 2 छोड़कर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, बी एंड पे होना चाहिए। बी यहाँ चला जाएगा, दायां 2 छोड़कर सी, तो सी जाएगा यहाँ पे। बी अगर यहाँ सेट करते हैं तो 2 छोड़कर सी जाएगा यहाँ पे, तो नहीं, ये कंडीशन गलत हो गया। इसमें कर लेते हैं बी 1 पर्सन 2 पर्सन छोड़कर सी यहाँ चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एस के तुरंत बाएं क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो आर एस के लिए तो यही प्लेस दिख रहा है। ए और बी जो है ई के बगल में नहीं होना चाहिए, ई के बगल में ए और बी के बगल में ई नहीं जाएगा, तो ई यहाँ चला जाएगा। ऊपर एक पर्सन जो बच जा रहा है उसको सेट कर दीजिए, तो डी बच जा रहा है, नीचे एक पर्सन बच जा रहा है यानी टी बच जा रहा है। आप स्क्रीन पे इसका आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ ए और एस नहीं दिख रहा है, पी और सी। ऑप्शन नंबर 4 पी और सी एक दूसरे के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर के संबंध में सही नहीं है। ए आर के तरफ मुंह करके बैठा है, ए और आर मुंह करके बैठा है, सही है। पी के तत्काल दाएं आर, ये भी सही है। टी के दाएं दूसरा आर, ये भी सही है। एस के तत्काल बाएं आर, ये भी सही है। क्यू के तत्काल बाएं एस दिख रहा है,
जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्यू के तत्काल दाएं, क्यू के तत्काल दाएं कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उसे ज्ञात कीजिए। बी एस टी, बी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, ई क्यू, ई दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो बी क्यू टी ई, तो इसका आंसर हो जाएगा एस, क्योंकि एस जो है मिड पे है, बाकी सब कॉर्नर पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। टी के विपरीत कौन बैठा है, टी के विपरीत ई बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 से 16 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है, बस मुझे ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यदि सभी संख्याओं के श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो श्रृंखला के बाएं छोर से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व 8वां होगा। तो ये हमारा सीरीज दिया हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को हटा देना है, ओमिट कर देना है, उसके बाद लेफ्ट से मुझे 8 काउंट करना है। तो जब आप सभी संख्याओं को जब हटा दीजिएगा, जैसे 5 3 9 दिया हुआ है, ये सब को काउंट नहीं करना है, ठीक है। हम क्या काउंट करेंगे, एल जी सी, इस टाइप से काउंट करेंगे। अगर हम लेफ़्ट से काउंट करते हैं तो निम्नलिखित में से 8वां कौन सा होगा। तो अगर आप सभी संख्याओं को हटाकर काउंट करेंगे तो टी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। 15 क्या दिया हुआ है कि उस जोड़ी को चुनें जो एक ही तर्क से G5C। तो यहाँ पे देखते हैं कि G यहाँ पे है, उसके बाद 5, उसके बाद C, यानी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक एक का गैप दिखते जा रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, S21, एस हमारा ये हो गया, S21 दिया हुआ है, तो एस हमारा ये है, ये हमारा 5 है, ठीक है। तो एस ये हो गया, 2 ये हो गया, और एक छोड़कर 1 ये हो गया। यहाँ पे भी मुझे एक एक का गैप दिख रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आगे भी इसी तरह, तो आपको दिख जाएगा 26E, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। 16 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। श्रृंखला के दाहिने छोर यानी राइट हैंड, यहाँ से राइट लेना है, राइट हैंड से 13 जाएंगे और 13वें के दाईं और 8वां, 13 से फिर 8 आएंगे, यानी राइट जाना है, ठीक है। तो 13 में से 8 जाएंगे तो डायरेक्ट 5 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा 2 आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 से 21, ठीक है। क्या पूछा गया था यहाँ पे भी एक एज से रिलेटेड क्या पूछा गया था, पजल, ठीक है। 8 व्यक्ति ABCDFGH अलग अलग वर्षों में पैदा हुए, यानी 1963 67 73। इसे करने का सबसे आसान तरीका इसमें यही है कि आप सभी ईयर्स को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, उसके बाद एज कैलकुलेट करें, उसके बाद आप डायरेक्ट आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे कैसे किया जाए आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे ईयर्स, जिस जिस वर्ष में पैदा हुए हैं वो लोग, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। तो क्या किया, सबसे पहले 1963 यानी 1963, उसके बाद 67, उसके बाद 73 79 84, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1963 में जो पैदा लिया वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा टॉप हो गया, सबसे छोटा नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यह माना जाता है कि उन सभी का जन्म अलग अलग वर्षों में एक ही तारीख को हुआ था, ठीक है। सभी आयु की गणना 2020 वर्ष के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1963 में पैदा हुआ तो 2020 में उसकी आयु कितनी होगी, यानी सारे व्यक्तियों की आयु की गणना 2020 के आधार पर करनी है। तो इसे कैसे किया जाए, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2020 यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1963 माइनस करेंगे। अगर हम 63 माइनस करते हैं तो आ जाता है 7 3 10, 6 5 11, 1 12, यानी 57। तो सारे ईयर्स को आप ऐसे ही करेंगे, 2020 में से 1963 घटाएंगे तो आ जाएगा 57, 2020 में अगर 67 घटाएंगे तो आ जाएगा 53। तो सारे का मैं एज ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ।
तो मैं सारे पर्सन के यहाँ पे एज ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट 2020 में से माइनस करते गए। एक और तरीका क्या है, जब एक पर्सन का आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज 1963 में एक व्यक्ति पैदा लिया, 57 वर्ष का है, तो 67 में कितने साल का होगा? तो कुछ नहीं करते हैं, हमें देखना होता है कि 63 से 67 4 साल बड़ा है, तो 57 में 4 माइनस कर देंगे तो 53 आ जाएगा। अब 73 वर्ष का है, तो 53 से 47 कैसे आएगा? 67 से 73 में कितना इंक्रीज़ हो रहा है? तो 6 का, तो 6 माइनस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। दो तरीके हैं, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब कंडीशन नोट करते हैं। कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि एज जो है जी के ठीक पहले, एज जो है जी के ठीक पहले पैदा होता है। क्लियर है यहाँ तक? सी और डी के जन्मों के वर्ष का अंतर 6 साल है, यानी सी और डी के वर्ष का अंतर 6 साल है। क्लियर है यहाँ तक? डी जो है सी से छोटा है, डी जो है सी से छोटा है नीचे, यानी डी जो है सी से छोटा हो जाएगा, सी से, डी जो है सी से छोटा यानी नीचे आएगा। ई और एफ की आयु का योग, ई प्लस एफ कितना है? 57। यहाँ तक क्लियर है? ए और बी का आयु का अंतर 4 वर्ष है, ए और बी का डिफरेंसेस यहाँ पे 4 ईयर दिया हुआ है। ई जो है एच से छोटा है, ई जो है एच से छोटा है, यानी ई जो है एच के नीचे आएगा। ए बी से बड़ा है, यानी ए जो है बी के ऊपर आएगा। कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको देख लेते हैं क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि सी और डी के आयु का अंतर 6 साल है और डी जो है सी से नीचे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों कंडीशन, डी जो है सी के नीचे जाएगा और डी और सी का आयु का अंतर 6 साल है। तो 6 साल आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 53 और 47, 7 6 13, एक यहाँ जा सकता है कि डी जो है सी से छोटा हो गया, और 47 और 6 53 भी होता है। एक और क्या हो सकता है, सी यहाँ जा सकता है और डी यहाँ जा सकता है। 41 और 6 47 होता है। ये दो कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ई और एफ का योग 57 है, तो ई और एफ का योग 57 है, तो 57 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 21 में जोड़ सकते हैं, 28 में जोड़ सकते हैं, 31 में जोड़ सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 36 और 21 कितना होता है? 6 और 1 7 3 2 5, यानी ई और एफ हो सकता है कि यहाँ जा सकता है, ई और एफ यहाँ जा सकता है। 36 और 21 57 होता है, ई और एफ यहाँ जा सकता है, ई और एफ यहाँ जा सकता है। एक दो कंडीशन हमारा यहाँ पे हो गया, और 57 कहीं नहीं आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ था है कि जी के जस्ट ऊपर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो 2 प्लेस मुझे कंटिन्यू खाली चाहिए, तो एच यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, जी के जस्ट ऊपर एच, तो एच यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, जी के जस्ट ऊपर एच, ये भी कंडीशन हो गया। ए के नीचे बी होना चाहिए, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। ए और बी का आयु का अंतर 4 साल होना चाहिए। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। 41, ए अगर 57 साल का है, बी अगर 41 साल का है, तो दोनों का अंतर 4 साल नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। 6 और 1 7, 4 और 5 16 साल आ जा रहा है, यानी केस 1 गलत हो जाएगा। केस 2 में देख लेते हैं, ए अगर 57 साल का है यहाँ पे और बी 53 साल का है, तो 53 और 4 57, यानी केस 2 फॉलो कर रहा है, ये भी सही हो गया। एच के नीचे ई होना चाहिए, एच मेरा यहाँ है, इसके नीचे ई होना चाहिए, तो ई यहाँ पे फिक्स हो गया, एफ नहीं जाएगा, तो एफ यहाँ चला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप आंसर मैच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 1989 में पैदा हुआ, यानी 1989, तो 1989 में एज दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, सी और जी के बीच कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं? सी और जी के बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 लोग, सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, यदि बी और जे के बीच 26 वर्ष का अंतर है, जे बी से छोटा है, तो निम्नलिखित में से जे का जन्म कब हुआ था? तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कि बी का अगर 53 ईयर दिख रहा है और बी जो है जे से बड़ा है, तो 53 में 26 माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा उसको आप 2020 से माइनस कर देंगे, तो जे का जन्म 1993, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 20, एफ किस वर्ष में पैदा हुआ?
तो F 1984 यानी 1984, ऑप्शन नंबर 2। 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का व्यक्ति, सबसे कम है यानी सबसे नीचे जाएंगे, यानी ई सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 to 24 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बी जो है बिंदु बी ए के दक्षिण में है। तो डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, तो बी जो है ए के दक्षिण में है, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बी इस पॉइंट पे है, सपोज ए के दक्षिण, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि बी जो है ए के दक्षिण में हो गया। कितना मीटर है? तो 18 मीटर। इसको हम मान लेते, ये हमारा दिया हुआ है 18 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिंदु सी बी के पूर्व में है। बिंदु सी जो है बी के पूर्व में है। पूर्व दिशा ये होता है, बी यहाँ पे है, तो सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कितना मीटर है? तो 25 मीटर। बिंदु सी जो है बी के पूर्व में हो गया। बिंदु डी सी के दक्षिण में है। बिंदु डी जो है सी के दक्षिण, सी यहाँ पे है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। कितना है? तो 9 मीटर। ये ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये हमारा 9 मीटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बिंदु ई डी के पश्चिम में है 37 मीटर। ई जो है डी के पश्चिम में है, ई जो है डी के पश्चिम में है 37। पश्चिम इधर होता है, तो हम यहाँ से चलेंगे पहले 25। ये पॉइंट इक्वल होगा। ये 25 है तो ये 25 हो गया। बाकी जो बच जा रहा है, यानी 25 और 12 होता है 37। तो ई हमारा यहाँ पे हो गया। एफ ई के उत्तर में है 18। ई यहाँ पे है, उत्तर ऊपर होता है। ये 9 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ 9 होगा। उसके बाद 9 और चलेंगे। 9 और चलने के लिए ये पॉइंट हमारा इक्वल होगा। ये 18 था, तो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, 9 9। तो यहाँ से यहाँ फिर 9 हो गया, फिर 9 हो गया। तो एफ जो हो जाएगा ई के उत्तर में 9 मीटर, यानी 18 मीटर। 9 9 18। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। जी एफ के पूर्व में है। जी जो है एफ के पूर्व में है, कितना है? तो 25। 25 चलने के लिए जब यहाँ से यहाँ 12 है, ये पॉइंट इक्वल है, तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे 12। ये 25 है, तो इसको कर लेते हैं हम 13 12 25 होता है। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये 13 चल जाएगा, तो 13 और 12 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। एम जो है ए और बी के मिलाने वाले मध्य में है। एम जो है ए और बी के सेंटर में ये हो गया, तो एम हमारा ये हो जाएगा। यहाँ तक डायरेक्शन कंप्लीट है। एक बार आप स्क्रीन पे इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि एम और बी के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है। यानी एम और बी के बीच की दूरी मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे? तो एम और बी के बीच की दूरी मुझे 9 मीटर दिख रही है, और सी और डी के बीच की दूरी क्या दिख रही है? 9, यानी दोनों इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि हम बिंदु जी से जे की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा बिंदु जे बिंदु डी के उत्तर में और बिंदु एम के पूर्व में है, तो जे के सबसे नज़दीक कौन सा होगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि हम बिंदु जी से जे की ओर बढ़ते हैं, जी यहाँ पे हो गया, जे की ओर बढ़ते हैं, तो जी से हम जे मान के चलिए इधर चलते हैं, तो ऐसा बिंदु जे बिंदु डी के उत्तर में, तो डी यहाँ हो गया, तो उत्तर यानी ये। ठीक है यहाँ तक, और डी के उत्तर में, और एम के पूर्व में, तो एम के पूर्व में जे हो गया, डी के उत्तर में जे हो गया, और जी से इधर हम जे चल गए। तो बिंदु जे के सबसे नज़दीक, बिंदु जे के सबसे नज़दीक आपको कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है बताइए? ये 12 है, तो ये भी 12 हो गया। ये 9 है, तो ये भी 9 हो गया। तो जी तो होगा नहीं कि जी और जे के बीच तो 12 मीटर हो गया, लेकिन जे और सी के बीच 9 मीटर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा जी के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि बिंदु बी के संबंध में बिंदु जी किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से 29 क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी एक पजल पूछा गया है।
7 व्यक्ति ABCDEFG यानी मंडे टू संडे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन नोट करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं पहला बॉक्स। हमेशा की तरह मैं 2 पॉसिबिलिटी लेकर यहाँ पे बनाऊंगा, मंडे टू सैटरडे। क्लियर है यहाँ तक? कंडीशन नोट कर लेते हैं। एक व्यक्ति जी और सी के बीच में रहता है, यानी जी और सी के बीच में एक पर्सन। ए सी के एक दिन पहले, ए जो है सी के एक दिन पहले, ठीक है, सी के एक दिन पहले, ए जो है सी के एक दिन पहले हो गया। जी शुक्रवार को जाता है, यानी शुक्रवार यानी फ्राइडे। तो जी तो हमारा फिक्स हो गया कि जी फ्राइडे को जाता है, तो जी हमारा फ्राइडे हो जाएगा। दोनों कंडीशन में जी को फिक्स कर देते हैं। डी सप्ताह के दूसरे दिन, सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है? का फर्स्ट डे हमारा मंडे होता है और सेकेंड डे क्या होता है? ट्यूसडे। तो सप्ताह का दूसरा दिन ट्यूसडे को डी जाता है, तो डी भी हमारा फिक्स हो गया। डी और एफ के बीच 3, डी अगर यहाँ है और एफ के बीच 3 पर्सन, तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन छोड़कर यहाँ पे एफ चला जाएगा। डी और एफ के बीच 3 पर्सन हो गया। बी सोमवार और गुरुवार को नहीं जाता है। सोमवार का मतलब हो गया मंडे, तो बी मंडे को नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बी लिख कर कट कर देंगे मंडे में। गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, तो बी यहाँ पे भी नहीं जाएगा। थर्सडे में बी लिख कर कट कर दें, यानी ये 2 प्लेस पे बी नहीं जाएगा। सी के बाद व्यक्तियों की संख्या जी से पहले, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सी के बाद और जी से पहले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या इक्वल है, तो जी से पहले 1 2 3 4 जाते हैं, तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैसे सेट करते हैं? जी देखेंगे 1 2 3, तीसरा पे जी है तो ऊपर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3, सी चला जाएगा, सी यहाँ पे भी चला जाएगा। तो सी के पहले 1 2 हो गया और जी के बाद कितना होगा? 1 और 2, इक्वल हो गया। या जी से पहले 1 2 3 4 और सी के बाद 1 2 3 4, दोनों फॉलो कर रहा है। कंडीशन हमारा हो गया, ये हो गया। जी और सी के बीच 1, जी और सी के बीच 1 पर्सन दिख रहा है, जी और सी के बीच 1 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी हो गया। सी के पहले ए, सी के पहले यानी ए के लिए एक यही प्लेस दिख रहा है, दोनों में ए यहाँ चला जाएगा। बी यहाँ पे नहीं आएगा तो बी यहाँ पे चला जाएगा, इसमें भी बी यहाँ पे चला जाएगा, यानी दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। एक पर्सन जो ई बच जा रहा है तो ई यहाँ चला जाएगा। ये आपका, एक बार आप स्क्रीन पे इसका आंसर मैच कर सकते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि ए छुट्टी पर किस दिन जाता है? तो ए हमारा मंडे को जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सोमवार हो जाएगा। 26 में क्या दिया हुआ है कि एफ से पहले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, एफ से पहले 1 2 3 4 5, तो किसके बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है? तो एफ से पहले अगर 5 जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो डी के बाद यानी ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डी के बाद बराबर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि ई और बी के बीच कितने व्यक्ति छुट्टी पे जाते हैं? ई और बी के बीच, ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, 1 पर्सन 2 पर्सन, यानी 2 व्यक्ति छुट्टी पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 जी के ठीक बाद एफ जाता है, ऑप्शन नंबर 3। यदि सभी व्यक्तियों को सोमवार से शुरू होने वाले वर्णमाला क्रम में छुट्टी पर जाते हैं तो कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगी? वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है कि हम ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे। तो सबसे पहले मंडे में ए हो गया, उसके बाद बी सी डी ई एफ जी, तो कितने व्यक्तियों का स्थान नहीं बदलेगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया हमारा कितने व्यक्तियों का स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब शुरू में जो पर्सन जहाँ था वहीं पे है, तो ए जहाँ था तो वहीं पे है, 1 पर्सन दिख गया, डी बी अलग दिख रहा है, सी दिख रहा है यानी 2 पर्सन, ई डी दिख रहा है ये नहीं होगा, जी ई दिख रहा है ये भी नहीं होगा, एफ दिख रहा है ये हो गया, बी यहाँ है, जी यहाँ ये नहीं होगा, यानी 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ जो बचे हुए थे। हाँ जी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन 30 क्या दिया हुआ है कि एम से क्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मुझे एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू फाइंड करना है।
एम है क्यू है, तो एम से कहाँ जाना है, क्यू जाना है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो एम से पी गए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। पी से क्यू गए यहाँ तक, ठीक है, क्यू गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ऑप्शन 1 फर्स्ट सही हो जाएगा। पी से एस जाना है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू। पी से क्यू गए, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन क्यू से ग्रेटर देन दिख रहा है, इक्वल टू नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या फाइंड करना है, वाई से भी जाना है। वाई से गए जेड, जेड से गए डब्लू, डब्लू के बाद वी के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। भी से वाई जाना है, भी से गए एक्स, एक्स से मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे इधर और का केस लगेगा, 1 या 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। हमारा 32 क्या दिया हुआ है, एल से आर जाना है। एल से गए एम, एम से मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। आर से एम जाना है, आर से पी, पी से सी, सी से एम, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2, केवल 2 अनुसरण करता है, यानी ओनली सेकेंड फॉलो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, यदि शब्द WATERING के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा तत्व होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर को, वर्ड को लिख लेते हैं, WATERING, यहाँ तक लेटर लिख लिया। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारा राइट हैंड, क्योंकि हमारा राइट ये है, हमारा लेफ्ट ये है। क्लियर है यहाँ तक। इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से जाना है, यानी बाएं से दाएं। लेफ्ट हैंड से इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो ABCD पढ़ देना है और कुछ नहीं। ए, उसके बाद ई दिख रहा है, उसके बाद जी दिख रहा है मुझे, उसके बाद आई, उसके बाद एन, आर, टी, STUV, डब्लू, लास्ट में डब्लू हो गया, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया लेफ़्ट से राइट। तो क्या पूछा गया था, कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा, ये हो गया हमारा राइट हैंड। 1 2 3 4 यानी एन, दाईं ओर से चौथा वर्ड हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, 2893 ये संख्या है। ऐसे कितने अंकों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के संख्या के बीच आगे पीछे की दिशा में उतना ही होते हैं जितने कि अंक सीरीज में होते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 के बाद 9, तो यहाँ पे मुझे 8 से 9 दिख रहा है, 8 से 9 एक मुझे यहाँ पे दिख गया, 3 से 4 यहाँ पे दिख गया, यानी लेफ़्ट राइट दोनों काउंट करना है। फिर 7 8 9, एक 7 से 9 दिख रहा है यहाँ पे, यानी 1 2 3 तो मुझे दिख गया। एक क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 से 4 यहाँ पे दिख रहा है, यानी टोटल 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यदि शब्द के दूसरे तीसरे पाँचवें सातवें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।